हेलो भाई, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों के सीटेट की तैयारी। देखिए, सीटेट के ऊपर ही आज बात करने वाले हैं। ठीक है कि भाई जिन्होंने क्या है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर उलझे हुए हैं कि पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट अब कैसे करें, इतने कम समय में तैयारी कैसे करें कि हमारा सीटेट निकल जाए। देखिए, उसी रणनीति को मैं आपके सामने रखने वाली हूँ कि आप आखिरी के 20 से 25 दिनों में कितना कर सकते हैं, किस टॉपिक को सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आज हम उसी से बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं सीडीपी में। सबसे पहले सीडीपी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, आज उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जिसमें आपका मेन टॉपिक होता है, देखिए जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और आपका कोहलबर्ग और आपकी हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। अगर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन नंबर का इन दोनों में से आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 से 4, 2 से 3, मतलब आता ही आता है। ठीक है भैया, अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो 4 नंबर तो कहीं ना कहीं गए। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की बात करूं मैं आपकी, 2 से 3 नंबर का आपका नैतिक विकास का सिद्धांत आता है कोहलबर्ग जी का। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसी की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा भी बन जाते हैं। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, हर ईयर के पेपर का अलग अलग हिसाब है। ठीक है भाई, 1 से 2 नंबर का इसमें आ जाता है। फिर बात करें वृद्धि और विकास की तो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। आपके लिंग की बात करें, जेंडर की एक सामाजिक संरचना है, 2 नंबर का आएगा। आपका अधिगम इंपोर्टेंट चैप्टर है, अधिगम 2 से 3 नंबर का अधिगम आएगा ही आएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। समाजीकरण, आपका सोशलाइजेशन 1 से लेके 2 नंबर का आपका समाजीकरण आता है। अभिप्रेरणा 1 से 2 की आपकी मोटिवेशन आता है। और अब मोटिवेशन में आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा और ज्यादातर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और आपका मास्टरी ओरिएंटेड, महारत और आपका क्या है प्रदर्शन उन्मुख से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं। गुणारोपण आरोपण का सिद्धांत बहुत अच्छे से पूछा जाता है। कहाँ से इनको पढ़े इसकी भी बताऊंगी, आप लोगों को तैयारी करवाऊंगी। ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से बताएंगी एक एक चीज। फिर आता है आपका बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा हो जाती है, और आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाती है, आरटी हो जाती है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो जाता है। ये सभी चीजें भी आप लोगों की मान के चलिए कि भाई 3 से लेके 4 नंबर की ये सारी चीजें आ जाती है। बुद्धिमत्ता में से एक आ जाता है आपका आकलन और मूल्यांकन में। अब सबसे ज्यादा एक तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका, और सब मूल्यांकन, और आपका पीयर मूल्यांकन, और आपका सीसीई सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, ये सभी है जो आप लोगों के क्या है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत, और प्रगतिशील शिक्षा 3 से 4 क्वेश्चन का इसमें से आता ही है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बस ये टॉपिक एक बार जरूर पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। ठीक है भाई, अब इन चीजों की आप लोगों को प्रीवियस ईयर, ठीक है, साथ में मॉक और साथ में कंटेंट अगर आपको एक जगह मिल जाए, इधर उधर ना जाना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है भाई, उसी चीज के लिए मैंने आप लोगों के लिए काम किया है। भाई कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये रहे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, साथ में आपके नोट्स भी है, और साथ में हर एक टॉपिक के आपके प्रीवियस ईयर भी है, और जो आने की संभावना है क्वेश्चंस की, वे भी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। एक टॉपिक के बढ़िया बढ़िया 50 से 60 क्वेश्चन ज़्यादा भी है हर एक टॉपिक के हिसाब से। भाई इससे ज़्यादा क्या ही पूछा जाएगा। मतलब अगर आप इसको भी पढ़ लेते हैं सीडीपी के लिए, तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आप क्या है कि अगर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए, देखिए अपनी मेहनत मैंने कहाँ लगाई है, वो इसमें लगाई है। और सबसे बड़ी बात, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। सब लोगों ने कहा कि इसको अगर आप पैसे में भी दोगे बच्चे ले लेंगे, हमने कहा नहीं चाहिए भाई। ठीक है, फ्री में देना है और फ्री में ही देना है। ठीक है, वही मेरा मकसद था कि मैं फ्री में ही दूं ज्यादा से ज्यादा। तो भाई ये है आपके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है जो आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, विद क्वेश्चन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? आपको प्ले स्टोर से आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उस पर फ्री में मिलेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम। ठीक है, और आपका सीडीपी बाय श्वेता मैम। इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर जाना और जाके 30 दिसंबर को देखना, 30 दिसंबर डेट को सर्च करना। मैंने अपने जन्मदिन वाले दिन आप सभी लोगों को फ्री टेस्ट दिया था। ठीक है, सब कुछ एक जगह मिल जाएगा भाई, आपको पूरा कंटेंट भी और PYQ भी। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है, लगे आप चाहना, जैसे ही आप नोट्स पे जाओगे
ठीक है, सीधा नोट्स पे जाना। ठीक है, ई बुक है भाई, बढ़िया तरीके से है। ठीक है ना, विद पिक के साथ है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो भाई क्या करना है, ये कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैंने आपको 5 घंटे लगातार, ठीक है ना, 5 घंटे की ये वीडियो है मेरी महा मैराथन, जो मैंने क्या ली थी आप लोगों की बर्थडे के दिन ली थी, जिसमें कंप्लीट सीडीपी है। एक बार इसको जरूर कर लेना। 150 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए थे, 150 क्वेश्चन भाई, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है जो आने की संभावना है और जो आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, देखो अगर मेरे नोट्स में कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी जा रही है, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि बच्चे इसको इतना प्यार करेंगे, जितना मैंने देखा कि व्यूज इतने अच्छे जा चुके हैं। ठीक है, 30 दिन 30 मैराथन है जिसमें आपको पूरी क्लास मिलेगी, टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी जो मेरे कंटेंट में है। ठीक है, देखिए मैंने अपना कंटेंट उस तरीके से बनाया है कि एक होता है ना कि नॉर्मल भाषा, देखो किताब है आप पूरे मार्केट में कहीं से खरीद सकते हो, लेकिन आपको टीचर की भाषा में अगर आपको कंटेंट ही मिल जाए, जैसे मैं समझाती हूँ उसी भाषा में आपको कंटेंट मिल जाए, देसी भाषा में जिसको कहते हैं, तो उसी के ऊपर मैंने काम किया है भाई, वही सेम भाषा मैंने उसमें लिखी है। तो आप मेरी 30 दिन 30 मैराथन देखना और उन कंटेंट को पढ़ लेना बस। ठीक है, जितने टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं ये 30 दिन 30 मैराथन, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सारा मैंने इसमें करवा रखा है। ठीक है भाई, ये कर लेना। आपके 30 में से 30 नंबर लाने से भाई कोई नहीं रोक सकता है, सीडीपी में कोई भी नहीं रोक सकता है। देखो मेहनत है, मेहनत कभी पीछे नहीं जाती, आगे जाती है। ठीक है, आपके साथ अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो आपको तो डबल मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपका तो सीटेट का पेपर है, उसी चीज के ऊपर भाई मैंने काम किया है। अब आ जाती है मैंने और क्या है, देखो हिंदी पेडागोजी की ई बुक है। ठीक है, ई बुक है, बड़ी एक तरीके से डिजिटल ई बुक बनाई गई है, वो भी आपको रैंकर टीचिंग एग्जाम पर ही मिलेगी, और आपको सीडीपी बाय श्वेता मैम टेलीग्राम पर और आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जो आपकी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे वहां पर ये मिल जाएगी कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सुनिए, ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि भाई बहुत कुछ फ्री में कोई टीचर कैसे दे सकता है। ठीक है भाई, मैंने दिया है, उसी के ऊपर मैंने काम की है। हिंदी पेडागोजी का कंप्लीट कंसेप्ट और साथ में प्लस 500 क्वेश्चन। देखो 500 क्वेश्चन मायने रखता है हिंदी पेडागोजी के, अगर आप वो भी पढ़ लेते हो, ठीक है, खाली वो ही पढ़ लेते हो तो भी आपका क्या है 15 नंबर के कहीं ना कहीं से आपके मिल ही जाएंगे। तो भाई ये मत छोड़ना। ठीक है, इसकी एक मैराथन ले रखी है मैंने, हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट मैराथन भी ले रखी है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आती है तो उसको आप है वहां से पढ़ सकते हैं। हिंदी पेडागोजी रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बाय श्वेता मैम सर्च कर लेना, सीडीपी बाय श्वेता मैम सर्च कर लेना। ठीक है, उसकी भी वीडियो है, आप क्या है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन वहां पे देख सकते हैं। ठीक है भाई, कंसेप्ट है पेडागोजी का और 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन मायने रखता है, जितने आपने अभी तक किए भी नहीं होंगे उतने मैंने आपको दे दिए, बस एक नजर मारनी है और आपका पूरा हिंदी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब क्या है कि भाई अगर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों का ये सब कर लेते हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर अगर आपका सीडीपी के ये नोट्स हो जाएंगे, अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे से तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट लगाए। ठीक है, देखिए मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, 7वां मॉक टेस्ट है जो आज चलेगा। मॉक टेस्ट 7 पर मैं पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको चाहे तो आप भाई मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक लगाइए, वरना मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे चुकी हूँ। तो रैंकर्स टीचिंग एग्जाम को शाम को 6 बजे सभी बच्चे लाइव आए और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतरीन बनाए। ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से, ताकि आपका सीडीपी का कोई भी क्वेश्चन हो आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की। देखिए अगर मैं बात करूं आपके मैथ्स की, ठीक है, आखिरी के 20 दिनों में जो मेन टॉपिक है आप लोगों के उनके कीजिए, प्लस पीवाईक्यू कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आपका मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा और पेडागोजी बस। ठीक है, फिर बात ऐसे ही ईवीएस की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, चैनल पर सर बहुत बढ़िया करवा रहे हैं, आप उनसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर राकेश सर बढ़िया तरीके से करवा रहे हैं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ईवीएस बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना दिमाग में दिल में सब जगह आप कैसे फिट कर देते हैं कि जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं ये कहूंगी कि लास्ट 20 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, तो भाई लास्ट के 20 दिनों
दिनों में आप PYQ जरूर कर सकते हैं, PYQ और मॉक, ठीक है। नहीं पढ़ सकते कंटेंट तो बस भाई क्वेश्चन PYQ और मॉक लगाइए जितना लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यही बात करूँ आपके सब्जेक्ट की, आपकी लैंग्वेज की जो आपने ली है, ठीक है, तो आप वही सेम काम करिए, इनकी पेडागोजी अच्छे से पढ़ लीजिए और साथ में क्या करनी है बस PYQ। अब NCERT पे मत चली जाना कि लास्ट के 20 दिन पढ़े हैं तो हम NCERT को पढ़ेंगे। NCERT भाई इतनी जल्दी कवर नहीं होती है, ठीक है। NCERT को नहीं लेके जाना है, आपको जितना है इतना पढ़ लीजिए, ठीक है भाई जी। आपका जो है ये सभी PYQ पर ज्यादा से ज्यादा जोर डालिए और CDP का जो मैंने बताया है, ठीक है भाई, 2 सॉल्यूशन कर दिया है, CDP का कंप्लीट नोट्स आपको दे दिया है, हिंदी पेडागोजी का नोट्स दे दिया है, ठीक है। मैथ्स की पेडागोजी की एक मैराथन अभी जल्द होने वाली है, मैं जब भी लाऊंगी तब भी पूरा लेके आऊंगी कि दूसरी बार आपको ना तो कहीं और जाना पड़े ना ही फिर मेरे को ही देखना पड़े, ठीक है भाई। ऐसा होगा, एक बार होगा, फाइनल होगा। तो भाई इसके लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, डेडिकेशन रखिए, आपका सीटेट पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। अपने पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद।